राम गए, वशिष्ठ मुनि के समझाने पर दशरथ जी ने भेजा। राम गए हैं, राम ने जगह जगह देखा है, ताड़का आदि का वध किया है, सुबाहु मारीच से युद्ध किया है, मारीच को बिना फन का वाण मार के दूर खदेड़ दिया है, सुबाहु आदि तमाम दुष्टों का दमन किया, सिद्धाश्रम को सुखी किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल कराया। और वहां विश्वामित्र जी राम जी को लेकर गए हैं। जहां जहां कोई कमजोर है, कोई आदिवासी है, कोई गरीब है, मानो जहां जहां कोई दुर्बल है, कोई डरा है, कोई कमजोर है, वहां वहां लेकर गए और दिखाया है कि देखो राम, इन लोगों को तुम्हें मजबूत करना है। राम ही परिवर्तन कर सकते हैं, राम ही बदलाव कर सकते हैं। राम क्योंकि आगे राजा बनेंगे, इसलिए हम बार बार आह्वान करते हैं, सभी युवाओं से आह्वान करते हैं, जो भी हमारी कथा में आते हैं या जो भी चैनल से सुनते हैं, आप धर्म को धारण करिए, आप धर्म के रक्षक बनिए, आप सनातन के प्रहरी बनिए, आप अपने परिवारों से लेके माता पिता के सम्मान से लेके राष्ट्र के सम्मान, धर्म के सम्मान तक अपनी भूमिका निभाइए। जब 20-20 वर्ष के, 15-15, 16-16 वर्ष के, 18-18 वर्ष के युवाओं को जब हम नशे में जाता हुआ देखते हैं तो दुख होता है, कष्ट होता है। जो अपने ही जीवन को नहीं संभालेगा युवा, तो राष्ट्र को क्या संभालेगा, इस सनातन धर्म को क्या संभालेगा, अपने माता पिता को क्या संभालेगा, अपने परिवार को क्या संभालेगा, जो अपना जीवन नहीं संभाल पाएगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं सभी युवाओं से। राम युवा थे, राम जी के लिए एक विश्वामित्र आए और उनका हाथ पकड़ करके लेकर गए। इसलिए बुजुर्गों का काम ये रहता है, बुजुर्ग विश्वामित्र बनकर, कभी जामवंत बनकर, कभी हनुमान जी को खड़ा करे, कभी राम जी को घर से बाहर निकालकर समाज राष्ट्र की सोच पैदा करे। ये बड़ों का कर्तव्य बनता है समाज में युवाओं के लिए। हम भी बार बार यही कहते हैं, युवा बहनों को, युवा भाइयों को, अपना जीवन व्यवस्थित करो। सबसे पहले अपना चरित्र, अपना खान पान, अपना चिंतन व्यवस्थित रखो, अपनी भाषा व्यवस्थित रखो। आज युवा की भाषा बदल गई है, आज के संतानों की, माने आज की पीढ़ी की भाषा खराब हो चुकी है, बिल्कुल भाषा खराब हो चुकी है। आज वो ठीक से बोलना नहीं जानते। आज भाषा बदल गई, वेशभूषा खराब हो गई, खान पान खराब हो गया, और इनके कारण उनका चिंतन भी खराब हो गया। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब युवा जाता है हर हर महादेव करता हुआ कावड़ लाने के लिए। भगवान शिव का गंगा से जल लेकर आता है और शिव का अभिषेक करता है, मेहनत करता है, तप करता है, परिश्रम करता है। ये कावड़ की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। ये जो संतों ने चलन चलाया, ये इसलिए चलाया था कि युवा पीढ़ी भी धर्म की ओर थोड़ा आगे आए। अब युवा पीढ़ी बैठ के हो सकता है 3 घंटे सत्संग ना सुने, पर उसको कोई कार्य दे दो तो वो उसको कार्य को कर लेगी। तो कहा कि चलो जाओ, गंगा जी तक जाओ, और पैदल जाना है, वाहन से नहीं जाना, तो पैदल जाएगा, पैदल आएगा। तो सब संतों के दर्शन करता हुआ, जो जो उस रास्ते में आश्रम पड़ेंगे, जो जो संत पड़ेंगे, सबके आश्रमों में प्रणाम करता हुआ, दर्शन करता हुआ, सत्संग थोड़ा थोड़ा सुनता हुआ जाएगा, और फिर वहाँ गंगा जी में स्नान करेगा, फिर वहां से कावड़ लेगा, और फिर वहां से थोड़ा तप करके अपने शरीर को थोड़ा परिश्रम करके वहां से कावड़ लेकर आएगा। महादेव पर विश्वास पैदा होगा, संतों पर विश्वास पैदा होगा, अपने धर्म में थोड़ी रुचि बढ़ेगी, इसी बहाने से सही थोड़ी रुचि बढ़ेगी। ये सोच करके ये कावड़ यात्रा का प्रारंभ किया, प्रचलन किया। और प्रारंभ में देखें तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में लेके बिठा कर चलते थे तीर्थ यात्राओं के लिए।
अंधे माता पिता थे, उन अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाते थे, दोनों पलड़े लगा करके दोनों में माँ बाप को बिठा के यात्रा कराते थे। बूढ़े हैं, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं पिताजी, माँ मैं आपको तीर्थ कराऊंगा, सारे तीर्थ के दर्शन आप मेरी आंख से करना और मैं आपको उठा उठा करके लेकर जाऊंगा। ये वास्तव में कावड़ यात्रा थी, जिसमें माता पिता को तीर्थ करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, असहाय हैं, दिखाई उनको कुछ देता नहीं है। तो श्रवण कुमार जैसा बेटा मिल जाए तो धन्य है। आज के समय में कावड़ लाएं, हर हर महादेव कहें, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी सावधानी भी रखना है, उसका महत्व भी समझना है, अपने धर्म का, अपने कार्य का थोड़ा कारण भी समझना है। ऐसा नहीं कि इसमें ऊधमबाजी करने लग जाओ। बहुत जगह हम देखते हैं कि युवा एकदम जोश में ऊधम करने लगता है, अपशब्द बोलने लगता है, आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, संतों का अपमान न हो जाए इस बीच, भाषा का ध्यान रखना, भाषा अभद्र न हो जाए इस बीच। अब कावड़ तो ले रखी है और गालियां दे के बात कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो फिर कावड़ का क्या महत्व रहेगा? ये बहुत कठोर है कावड़ का नियम। ये संतों ने इसलिए चलन चलाए कि हमारी भाषा सुधर जाए, हमारा भाव सुधर जाए, हमारी वाणी सुधर जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। हम भी इस बहाने से संतों के आश्रमों में जा जा करके थोड़ा सत्संग सुनना शुरू करें ताकि हमारा जीवन बदले। पर यह बात तो ठीक नहीं है कि कावड़ लेने हम चले गए और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के गए। ये बात ठीक नहीं है। माँ बाप वृद्धाश्रम छोड़ दिए, अब हम भक्ति करने चले कि चलो भाई कावड़ लेके आओ। असली गौरी शंकर आपके माता पिता हैं, असली गौरी शंकर। इसलिए उनको छोड़कर, उनको प्रताड़ित करके, उनको दुख दे करके कावड़ किस काम की है? बोलो, महादेव पर जल चढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर आपके घर में भी तो गौरी शंकर है ना, उनका भी तो ख्याल रखना।